नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है योगा के इस सेशन में। और श्री जो देवी अहिल्याबाई योगा केंद्र की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं गोविंदा सिंदूरिया आज आपके बीच योग और अध्यात्म दोनों का समावेश किस तरीके से होता है उसके ऊपर आज हम प्रकाश डालेंगे। उसके पहले हम अध्यात्म को समझने से पहले हमारे को योग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पहले हम योग के कुछ आसन करेंगे और कुछ प्राणायाम करेंगे। उसके बाद में हम बीच बीच में अध्यात्म का योग से किस तरीके से संबंधित है और योग को अपने करने से, अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करने से किस तरीके से हमारा जीवन सुखी और निरोगी होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा योग के बारे में जान लेंगे। आपको वैसे बहुत से लोगों को पता होगा योग के बारे में, और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ योग के बारे में कि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग जो है वो आज हर एक व्यक्ति की ज़रूरत बन चुका है। तो उसको आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए प्रयोग करते हैं। तो योग हमारे जीवन में किस तरीके से आवश्यक है, योग क्या है, योग किस तरीके से हमारे जीवन पर आकर कार्य करता है, उस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम कुछ प्राणायामों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओम का उच्चारण करते हैं 3 हम शुरुआत करते हैं ओम मंत्र जो होता है उसी से। पूरी सृष्टि में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिर्फ ओम है। ओम इट मीन्स ईश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वो ओम है। ओम के अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आ प्लस ओ प्लस म, तो इस तरीके से ओम की पूरी तरीके से संधि विच्छेद होती है। तो ओम को करने के 3 तरीके हैं। किस तरीके से ओम को बोला जाता है, ओम को 20 प्लस 40 के इक्वल में बोला जाता है। जैसे मैं आपको करने का थोड़ा ओम का तरीका बता देता हूँ। वैसे हम साधारणतः ओम बोलते हैं तो वो उस चीज़ में वैसी चीज़ें नहीं होती। ओम किस तरीके से कहना है, इसमें आपको रेशो मिलेंगे 20 और 40। आपको 3 रेशो मिलेंगे। आपको 20% अ बोलना है, 20% ओ, और 60% आपको मा जो है थोड़ा लंबा उसको उच्चारित करना है। तो ये है ओम का सही तरीका कि हम ओम को किस तरीके से सही तरीके से बोल सकते हैं। चूँकि आज हमारा विषय है योग और अध्यात्म, तो हम हर उस पहलू पर आज चर्चा करेंगे जिसके हमारे को जानने की ज़रूरत है और जिसको हम जानना चाहते हैं। तो ओम का हमने सही उच्चारण करना आज सीखा है। तो ओम को फिर से अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप फिर से एक बार इसको करके देखिएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। जब भी आप योग की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले कुछ मंत्र के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो मंत्रों के साथ शुरुआत करने से होता ये है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो पूरा शरीर बना है वो 5 महाभूतों से बना, आप सभी लोग जानते हैं। तो वो 5 महाभूतों का जब असंतुलित हो जाता है, तो जब हम कोई किसी भी मंत्र को उच्चारित करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी मंत्र बताए गए हैं वो वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से लिए गए हैं। तो जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के एक एक एटम्स में, एक एक सेल्स में उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारा मन अगर कहीं यहाँ वहाँ होता है, तो जब हम किसी मंत्र को उच्चारित करते हैं
तो धीरे 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 हमारा जो शरीर है वो बेकअप करता है और पूरा डिवोशनली मतलब बिल्कुल फीलिंग वेरी वेल हमारे को होने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले हम 2 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, एक गायत्री मंत्र और एक महामृत्युंजय मंत्र। चूँकि आप जानते हैं दोनों मंत्र वेदों से लिए गए हैं, तो इनका प्रभाव भी मनुष्य जीवन में आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से दोनों मंत्रों का प्रभाव है। महामृत्युंजय मंत्र का अपना अलग महत्व है और गायत्री मंत्र जो होता है उसका अपना अलग महत्व है। तो हम गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीय मामृताय। ओम। चूँकि आज मैं आपको दोनों मंत्रों में से एक मंत्रों के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे कि मृत व्यक्ति को भी जीवनदायिनी शक्ति संजीवनी प्रदान करने वाला महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हम छोटी सी एक आज जानकारी लेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। और महामृत्युंजय मंत्र हम बोलते तो हैं कि ये महामृत्युंजय मंत्र है, पर महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है। चूँकि महामृत्युंजय मंत्र हम बेसिकली भगवान शिव को समर्पित करते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हम आज ये जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का कारण और उसको करने के फ़ायदे क्या है। तो महामृत्युंजय मंत्र का सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो हमारे वेदों से लिया गया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अब महामृत्युंजय मंत्र को जो पूरा उच्चारण है उसको गायत्री के थ्रू भी गाया जाता है। जैसे हमारे वेदों में 13 तरह की गायत्री है, तो उसको गायत्री के थ्रू भी गाया जाता है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे ओम रौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीय मामृता। बेटा थोड़ा यहाँ से खाली कर दो, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। तो ये गायत्री आज आपने सुना, ठीक है। कुछ बच्चे हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा, कबड्डी खेल रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना। बच्चे आप उधर खेल रहे हो ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हाँ, तो फिर से मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र का पूरा गायत्री सुना देता हूँ। ओम रौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीय मामृताय। इट मीन्स ये, और उसके बाद में जो ओम रोम जूम सहा ओम भूर्भुवः स्वः बोला, वैसे ही पूरा मृत्युंजय मंत्र बोलने के बाद उसको उल्टे तरीके से ओम स्वः भुवा भूम ओम सह रोम जूम ओम, तो ये पूरा यहाँ से उल्ट हो जाएगा। तो ये पूरा महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र इसलिए बोलते हैं चूँकि हम भगवान उस शिव शक्ति, उस भगवान परमात्मा से, उस संजीवनी शक्ति से, उस परम चैतन्य से ये प्रार्थना करते हैं कि हे महामृत्युंजय, हे परम शक्ति, हे शिव शिवा, मेरा अभी जो ये शरीर है, मैं इस शरीर को पूर्णतः भोग लूँ, इस शरीर को पूर्णतः भोग लूँ। और अगर मेरा शरीर, जब व्यक्ति मर जाता है किसी कारणवश, अकाल मृत्यु मर जाता है, तो उसकी जो शरीर छूटता है वो अकारण छूट जाता है, कारणवश नहीं छूटता है। तो हम इसलिए भगवान महामृत्युंजय मंत्र से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान महामृत्युंजय, जब भी मेरा शरीर छूटे तो उस तरीके से छूटे जिस तरीके से खरबूजा अपने डाल को छोड़ देता है। जैसे कोई पका फल, कोई पका हुआ फल है, वो निश्चय ही अपनी डाल से छूट जाता है। जैसे खरबूजे का हम उदाहरण लेते हैं, तो खरबूजा एक ऐसा फल होता है जो पकने के बाद तुरंत छूट जाता है। तो हम इसीलिए भगवान महामृत्युंजय मंत्र से, श्री भगवान संजीवनी शक्ति से, ये जो परम चेतन है, उससे हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे शिव शिवा, मेरा जो ये शरीर है वो कच्चा ना रहे, ये पूरा जो शरीर है मेरा, मैं पूरा संसार का भोग करके शरीर को छोड़ूं।
तो और महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा योग शुरू करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली, अब हम योग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। देखिए, शरीर और आत्मा ये दो शरीर का पहलू है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण बात आज बताने वाला हूँ। हमारा शरीर, चूँकि जो हम योग आसन करते हैं, इसलिए मैंने आज विषय रखा है अध्यात्म। चूँकि योग आसन करना ही सब कुछ नहीं है। आप जानते हैं 99.99% लोग योग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो, है ना, उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो योग आसन, प्राणायाम, इनके करने से मात्र शरीर पर 4% ही प्रभाव पड़ता है। 4% योगासन, प्राणायाम, इनको करने से शरीर पर 4% ही प्रभाव पड़ता है। शरीर पर 96% प्रभाव पड़ता है साधना से, ध्यान से, अंतर्यम ध्यान और बहिरम ध्यान। तो हम अंतर्यम जब ध्यान करते हैं तो उससे हमारे शरीर को 96% का फ़ायदा होता है। तो हमको योग प्राणायाम तो करना ही है, उसके साथ साथ हमारे को किसी भी एक योग पद्धति को अपनाना है। योग का मतलब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम नहीं है। योग का मतलब है एक किसी योग को अपनाना। योग का मतलब आपने कई लोगों को देखा होगा, कई आध्यात्मिक गुरुओं को देखा होगा। जैसे आपने श्री श्री रविशंकर को देखा होगा, वो उनका योग चलाते हैं। आपने श्री अवधूत बाबा शिवानंद जी को देखा होगा, उनका अपना अलग शिव योग है। आपने माँ श्री निर्मला देवी को देखा होगा, उनका अपना अलग सहज योग है ना। आपने श्री जग्गी वासुदेव गुरु को देखा होगा, उनका अपना अलग आदि योग है। तो इस तरीके से आपको भी, अगर आपको 200% रिजल्ट चाहिए, 200%, तो आपको किसी एक योग को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। योग आसन प्राणायाम अपने आप में करना ही है, वो तो है। उसके बावजूद हमको एक कोई योग को अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस विषय पर आज आएंगे। जो मैंने 4 योग के बारे में आज आपको मैंने बताया है, 4 में से आज मैं एक योग को जो है आपको आज सहज योग के बारे में मैं आपको प्राणायाम के बाद, कुछ योगासनों के बाद आपको अंत में उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। अब हम योग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का सबका अलग अलग तरीका है। आप एक किसी भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन, है ना, उसके बाद में वज्रासन, किसी भी एक आसन में आप आराम से बैठ जाइए। और हमारी जो श्वास होती है उसको हमको लंबा गहरा भरना है और उसको छोड़ना है, लंबा गहरा भरना है और उसको छोड़ना है। तो आपको पहले मैं एक बार तरीका बता देता हूँ। अगर जो लोग मेरे साथ लाइव कर रहे हैं साथ साथ योग, तो उनसे पहले मैं निवेदन यही करूँगा कि सबसे पहले अगर आपने पहले किया हो तो ही मेरे साथ कीजिएगा, अन्यथा अगर आप नए हो तो पहले मुझे देखिएगा कि मैं किस तरीके से करना हूँ। 2 बार पहले मुझे देखिएगा, उसके बाद में तीसरी बार में हम लोग साथ में शुरू करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का सभी का अलग अलग तरीका होता है। कोई इस तरीके से करता है, तो कोई इस तरीके से करता है। तो दोनों तरीके सही है, आपको जो भी तरीका उचित लगे। तो आज हम करेंगे तरीका नंबर 2, मतलब जो हमारी सेकंड स्टेप है, हम उसके माध्यम से करेंगे। उस स्टेप में करने को मैं इसलिए आपको ज़्यादा फोर्स करूँगा कि उसमें हमारा जो शरीर का पूरा डायफ्राम है, हमारे जो पूरे फेफड़े हैं, वो पूरी तरीके से खुल जाते हैं और पूरी तरीके से वायु जो होती है उसको पूरी तरीके से भरते हैं। यूँ तो हम साधारण भर लेते हैं, पर हमारे जब हाथों की जो गति है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो इससे हमारा पूरा जो डायफ्राम है पूरा खुलता है, हमारे शरीर के अंदर का पूरा। कहीं कफ हो तो वो भी उसके थ्रू बाहर होता है। उससे हमारी क्या है, एक तो सूक्ष्म व्यायाम भी होता है, साथ में हमारा जो प्राणायाम है वो भी होता है। तो इसमें एक पंथ 2 काज होते हैं। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग अगर कोई कर रहे हो मेरे साथ में तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं। हम 21 बार करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे।
21 बार करने के बाद एक लंबा गहरा श्वास, तो ये हमारा था भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम को करने का अपना अलग तरीका है। तो आज हमने भस्त्रिका प्राणायाम से, अब हम भस्त्रिका प्राणायाम के थोड़े से, जैसे आप डेली योगा सेशन देखते होंगे, आपने बाबा रामदेव को देखा है आपने, और बहुत सारे योग टीचर्स को देखा, योग गुरु, सबको पता है कि भस्त्रिका प्राणायाम, अगर आप योग से जुड़े हो तो आप सभी को पता है कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से लाभ क्या है। तो आप प्राणायाम को मैं आप बता देता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारी जो श्वास संबंधित गतिविधियाँ हैं, भस्त्रिका प्राणायाम से, प्राणायाम आप कोई से भी करो उसका पूरा प्रभाव आपकी श्वासों पर पड़ेगा। श्वास संबंधित जितनी भी आपको फेफड़े संबंधित, इट मीन्स हमारे शरीर में 3 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। वृत्ति का मतलब है वात, पित्त और कफ, है ना। तो हमारे शरीर का जो कफ पोर्शन है, जो छाती से हमारे मस्तिष्क तक होता है, कफ का पोर्शन, है ना। तो ये कफ का पोर्शन हमारी जो भस्त्रिका प्राणायाम है या जो भी हम प्राणायाम करते हैं, वो सारे विकार उससे दूर होते हैं। तो इसीलिए श्वास संबंधित गतिविधियाँ जो भी है, श्वास चलना, ब्लड प्रेशर, जो भी श्वास संबंधित गतिविधियाँ, वो सभी इसके थ्रू दूर होती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ठीक है, कपालभाति मुख्यतः आज हम 3 ही प्राणायाम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में कपालभाति प्राणायाम, आप सभी को तरीका पता होगा कपालभाति प्राणायाम करने का। अगर आप नए हो, कुछ लोग नए जुड़े हैं अगर इसमें, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले भस्त्रिका प्राणायाम करने का आप थोड़ा तरीका सीख लीजिए कि भस्त्रिका प्राणायाम करते कैसे हैं। हालांकि आता सभी को है कि ये भस्त्रिका, नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम करने का अपना अलग तरीका है। जब कोई नया साधक योग से जुड़ता है, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहता है, तो उसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि हमको क्या करना है। हमारी जो श्वास जो है वो हमको अनायासी बाहर निकालना है, वो भी नाक के थ्रू और झटके से। जब हम नाक को अनायास झटके से बाहर निकालेंगे तो हमारा पेट का जो डायफ्राम है वो अंदर की तरफ होगा, पेट हमारा अंदर की तरफ मूव होगा। तो आप जैसे ही मुंह बंद करके नाक से, तो हमारा पेट अंदर की तरफ मूव होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर कोई नए साधक है तो मैं आपको एक बेसिक बच्चों का जैसा एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि सीखने में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सीखना होता है। तो माना कि हमारे हाथ में ये मोमबत्ती है, ठीक है, कैंडल। अब इस कैंडल को हमारे को 3 बार फूंक से बुझाने की कोशिश करना है। तो 3 बार हम इसको फूंक से बुझाएंगे, झटके से। ठीक है, अब इसी कोशिश को नाक से बुझाने की कोशिश करना है। ये कैंडल जल रही है हमारे सामने, अब इसको नाक से बुझाने की कोशिश करना है, झटके से बुझाइए। बुझी क्या? बुझाइए, बुझेगी। बस इतना आपने कर लिया, इसका मतलब है आपका जो कपालभाति प्राणायाम है वो अच्छे से हो रहा है ना। तो नए साधक सबसे पहले इसको जब शुरुआत करते हैं प्राणायाम करने की, तो उनको कम से कम 10 से 11 बार करना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं करना है। क्योंकि अधिक एक दिन में हमको किसी भी चीज़ पर रिजल्ट नहीं मिलता, हमको उसका लगातार अध्ययन करना पड़ता, लगातार उसका अभ्यास करना पड़ता, उसके बाद में हमारे को रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो इसका हम 21 का एक राउंड करेंगे, शुरुआत करेंगे। इससे क्या होता है ना, हम जो रात्रि में जो भोजन करते हैं या दिन में जो भोजन करते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर जो अनायास जो गैस होती है ना, अनायास गैस का मतलब आपने कभी देखा होगा, आपके सीने में कभी बहुत तेज दर्द होता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ हृदय संबंधित समस्या है, हार्ट संबंधित कोई एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें हमारे को ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं तो मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। तो वो कुछ नहीं होती है। जब हम भोजन करते हैं और भोजन के साथ कुछ हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे हम खाना खाने के साथ सलाद खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद के अंदर बताई गई है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं साथ में, जिसके कारण हमारे शरीर में गैस उत्पन्न हो जाती है और वो गैस धीरे धीरे करके हमारा जो हमारा ये होता है हृदय के यहाँ पर आ जाती है और बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे कोई कील चुभा रहा हो। तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, इनके करने से वो जो है आपको
ऑटोमेटिकली आपको या तो डकार के थ्रू या आपको सांस के थ्रू वो चीज़ आपको दूर हो जाती है। ठीक है, तो यह हमने आज अब हम लास्ट एक प्राणायाम करेंगे। उसके पहले आपको मैं कुछ 1-2 क्रियाएं बता देता हूँ। ठीक है, कुंडलिनी दर्शन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अलग अलग लोगों ने कुंडलिनी दर्शन के बारे में बताया है। कुंडलिनी एक सुप्त शक्ति होती है हमारे शरीर के अंदर। सुप्त शक्ति का अर्थात है जो हमारे जन्म जन्म से हमारे साथ है, मतलब कि हमारे जीवन में या हमने इस सृष्टि के अंदर अभी तक जितने भी जन्म लिए उन सब में हमारे साथ कुछ भी साथ नहीं रहा सिवाय एक चीज़ के, कुंडलिनी और आत्मा। तो अभी इसके बाद में जो प्राणायाम आपको बताने वाला हूँ वो पूरी तरीके से उसी पर बेस्ड होगा। तो कुंडलिनी शक्ति जागने से हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान होता है, और उसके बाद में फिर हम जो चीज़ जीवन में पाना चाहते हैं वो भी हमारे को मिलना शुरू हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने का सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने, सभी लोगों ने अलग अलग तरीका बताया है। कई सिद्धों ने उसको वर्षों तपस्या करके जागृत करी है, तो कई सिद्धों ने उसको अनायास सहज रूप से करके उसको जागृत कर लिया। तो अब हम एक प्राणायाम करने वाले हैं, ठीक है, जिसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। अब अग्निसार क्रिया होती है हमारे पेट से संबंधित, पेट संबंधित जितने भी विकार हैं हमारे, उसको दूर करने के लिए हम अग्निसार क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अग्निसार क्रिया में हम पेट का डायफ्राम करते हैं, ऊपर से नीचे मुंह, है ना। एक उसी में होती है नोली क्रिया, इस तरीके से नोली क्रिया आपने देखी होगी, है ना। तो मैं आपको दोनों क्रिया भी हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कुंडलिनी के बारे में। तो कुंडलिनी एक सुप्त शक्ति होती है जो हमारे मूलाधार, है ना, हमारे शरीर में सप्त चक्रों से शरीर बना हुआ है। तो सप्त चक्र, जो प्रथम चक्र है मूलाधार, तो मूलाधार चक्र के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित एक सर्पिलीकार आकार में, इस तरीके से सर्पिलीकार आकार में माँ कुंडलिनी विराजमान है। कई लोग उनको माँ बोलते हैं, कई लोग उनको आदि शक्ति बोलते हैं ना, अलग अलग तरीके से उन्होंने बोला। तो वो माँ वहाँ विराजमान है। तो अग्निसार क्रिया करने से वो कुंडलिनी ऊपर उठती है, मतलब आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और आपका पूरी तरीके से सहस्त्रार चक्र तक जाती है, और वहाँ पर आपके सभी चक्रों को क्लियर करते हुए आपके यहाँ पर विराजित हो जाती है वो कुंडलिनी माँ। तो अगर आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई तो आपका हर तरीके से उत्थान संभव है। हर तरीके से आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, वो आपके जीवन में वैसी घटना आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती है। तो हम अब अग्निसार क्रिया करने वाले हैं। ठीक है, तो अग्निसार क्रिया करने से पहले सबसे पहले हमारा जो पेट होता है, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरा, छोड़ा, पेट को ऐसे मूव करना है। बहुत अच्छी क्रिया है। इस तरीके से पेट को मूव करना है, ऊपर नीचे बार बार। इससे क्या आपका पाचन तंत्र संबंधित प्रक्रिया भी बहुत दुरुस्त हो जाती है, और जो आपके अंदर जो कचरा भरा पड़ा है पेट के अंदर, है ना, तो वो भी धीरे धीरे इसके माध्यम से मल द्वार के थ्रू वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अग्निसार क्रिया। आपको मैं फिर से एक बार करके बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी नोली करके बताऊँगा। नोली करने से भी कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी माँ अपने आप में जागृत होती है। तो सबसे पहले एक बार और हम अग्निसार करेंगे, लंबा गहरा श्वास, अब मैं आपको थोड़ी सी नोली क्रिया करके बताऊंगा। ठीक है, नोली क्रिया करने से छोटी आंत, बड़ी आंत हमारी पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है। और नोली क्रिया ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, नोली क्रिया करने में काफ़ी समय लगता है। मुझे भी नोली क्रिया करने में लगभग 1.5 साल लगे हैं, क्योंकि इसकी कंटिन्यूसली बड़ी आवश्यक है, इसकी रेगुलरिटी बड़ी आवश्यक है। तो मैं आपको नोली क्रिया करना बता रहा हूँ आज। लंबा गहरा सांस भरा, पूरी तरीके से उसको बाहर छोड़ा,
पेट अंदर की ओर, अब इसको हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, एक दिन की प्रोसेस नहीं, आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा उसके बाद में ही। तो इससे क्या है, हमारा पाचन संबंधी जितनी भी क्रिया है वो बिल्कुल पूर्णतः दुरुस्त हो जाती है। कोई समस्या हमारे को पेट संबंधित नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि दुनिया में कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या शुरू होगी तो वो पेट से शुरू होगी, और पेट के ही थ्रू वो कोई ना कोई समस्या बनेगी किसी भी प्रकार की। तो अगर हमारा पेट दुरुस्त है, पेट साफ है, तो उसके लिए हमको ये प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने 3 प्राणायाम सीखे हैं, और अब उसके बाद में हम कुछ योगासनों के बारे में जानेंगे। योगासन भी हम बिल्कुल सामान्य योगासन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। हम कोई ज़्यादा कठिन योगासन हमारे को करने नहीं है, क्योंकि योग का अपना अलग महत्व है। तो आज हम सामान्य योग आसन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामान्य योग आसन में आज हम 3 तरीके के आसन आपके सामने करेंगे, जिसमें एक शशांक आसन हो जाएगा, एक मंडूक आसन हो जाएगा, और उसके बाद में एक आपको उष्ट्रासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हम आसन आज हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शशांक आसन करेंगे, ठीक है। शशांक आसन में आपकी स्थिति, आपको पूरी तरीके से वज्रासन में बैठना है, ठीक है। अब शशांक आसन करने के पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चर्चा बताना चाहता हूँ। हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म, उसके अंतर्गत आप कभी भी मंदिर गए होंगे, है ना, गुरुद्वारे गए होंगे, ठीक है, मस्जिद गए होंगे। वहाँ पर चूँकि आप सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हो, झुकाकर भगवान को प्रणाम करते हो। तो ये प्रणाम जो है वो, उसके पीछे कई वामपंथी जो लोग हैं, या कुछ भारत में जो भारत को बिगाड़ने वाले हैं, या भारत के दुष्ट लोग हैं जो कभी भी भारत माता का भला नहीं चाहते हैं, वैसे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप घंटी क्यों बजाते हो, आप झुकते क्यों हो। चूँकि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वो पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान बेस्ड, साइंस बेस्ड। दुनिया को अगर विश्व में सबसे पहले अगर किसी ने साइंस दिया है तो वो भारत है। तो हमारे धर्म में एवरी एक्टिविटी हैज़ बिन रिलेटेड विथ साइंस। तो हमारे जीवन में, हमारे धर्म में सारी गतिविधि जो है वो विज्ञान से संबंधित है। तो हम जान रहे थे सबसे पहले शशांक आसन के बारे में। तो शशांक आसन के पहले मैंने आपको बताया कि हम झुकते हुए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाते समय, तो उसके पीछे साइंस है कि हमारा जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क की तरफ आते हुए अवरुद्ध होता है। तो इस तरीके से जब हम झुकते हैं प्रणाम करने भगवान के सामने, तो वहाँ जो परम शक्ति विराजित होती है, कहीं भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जो परम शक्ति विराजित होती है, तो वो हमारे शरीर के ऊपर कार्य करना शुरू करती है। और जिस तरीके से हमारे ब्रेन को भी खून की ज़रूरत होती है, तो पूरा रक्त का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो हमारे मस्तिष्क तक ये वाली जो क्रिया हम करते हैं शशांक आसन की, या जो धोक हम देते हैं, या जो प्रणाम हम करते हैं हमारे घुटने टेक कर, तो उसमें वो जो उस स्थिति में वो जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है वो सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। तो आज हमने ये जाना है कि शशांक आसन और जो हम मंदिर में धोक देते हैं तो उसका साइंटिफिक फ़ायदा क्या है। तो हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको सुचारू रूप से गति करना, हमारा शरीर उस समय सुचारू रूप से गति करता है, और हमारे मस्तिष्क तक जो रक्त ग्रंथियाँ नहीं पहुंच पा रही है, जिस तरीके से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क में चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा, इस आसन में, इस स्थिति में करने से हमारे को बहुत फ़ायदा होता है। अब इसके योग में क्या फ़ायदे हैं, तो योग में इसके कई फ़ायदे हैं। इस योगासन करने से साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है। और जो मुंगेर का जो योगपीठ है उन्होंने भी ये प्रूव करा है कि
शशांक आसन करने से व्यक्ति का मानसिक अवसाद दूर होता है। मानसिक अवसाद दूर होने के साथ साथ उसका शारीरिक उत्थान होता है और डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारी समस्याएं धीरे 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 दूर हो जाती है। तो शशांक आसन की हम स्थिति देखेंगे किस तरीके से करते हैं। शशांक आसन करने से पहले आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना पड़ेगा, ठीक है। वज्रासन आपको इस तरीके से बैठना, दोनों घुटने आपको मोड़ देने हैं और वज्रासन की स्थिति आपको बना लेनी है। फिर धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए मैं थोड़ा सा इस तरीके से मूव हो जाऊँ, ठीक है, स्थिति। उसके बाद में धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ टेक देंगे भूमि माता पर। अपनी पूरी गर्दन का जो मस्तिष्क का अगला भाग है उसको टेकेंगे, नाक, और कुछ सेकंड यहीं रुकेंगे। यहीं सामान्य सांस का अनुभव करेंगे और कुछ सेकंड रुककर धीरे धीरे 5, 7, 10 सेकंड शुरू रुकें। उसके बाद में हम डे बाय डे इसको बढ़ा भी सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर और सामान्य स्थिति में। ये हमारा शशांक आसन है। एक बार फिर से इसको करने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरा, हाथ ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने लाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। शशांक आसन, ठीक है। वैसा ही हम दूसरा योगासन करेंगे, मंडूकासन। मंडूकासन इट्स बी साइंटिफिकली प्रूव्ड कि इट हैज़ वर्क ऑन डायबिटीज़। मतलब कि जिनको शुगर होती है, अगर वो 3 महीने प्रतिदिन सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी शुगर पूर्णतः क्योर हो जाती है उस चीज़ से करने से, हमारे मंडूक आसन करने से। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। मेंढक की तरह हम स्थिति बनाते हैं। तो इस तरीके से वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। हमारे हाथों को, हमारा जो अंगूठा है वो अंदर की ओर और चारों मुट्ठी बंद, इस तरीके से, ठीक है। एक हाथ को हमारे दाएं तरफ की नाभि के दाईं ओर और दूसरे हाथ को बाएं तरफ नाभि की ओर, ठीक है, रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ। इससे हमारा पेट, हमारा अग्नाशय, जहाँ शुगर संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, वो पूर्ण तरीके से उसको दबाव, तनाव और खिंचाव करेगा। कुछ सेकंड रुकेंगे, धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए वापस से एक बार इसका प्रयास करेंगे। दोनों हाथ मुट्ठी के सामने यहाँ पर रखा, लंबा गहरा सांस भरा, श्वास छोड़ते हुए सामने, कुछ सेकंड रुकेंगे, धीरे धीरे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड करते हुए इसको डेली, डे बाय डे इसको बढ़ाना है। एक दिन में हमको ज़्यादा सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इसको लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15-15 मिनट तक भी कोई करते हैं इसको। तो धीरे धीरे इसको करना है। एक अंतिम आसन वज्रासन के बारे में आपको एक आज मैं बताऊंगा। उसके पहले जो आसनों की हमने चर्चा करी थी, उष्ट्रासन, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उष्ट्रासन करने से हमारे शरीर में हमारी गर्दन, हमारा पेट और हमारा मस्तिष्क वो पूर्णतः सुचारू हो जाता है, उनको गति मिल जाती है। अगर कहीं कोई समस्या है गर्दन की, पेट की, पीठ की, है ना, रीढ़ की हड्डी की, तो वो भी उसके थ्रू दूर होती है। तो जैसे रात में सोने में किसी की गर्दन आ जाती है तकिया की वजह से, या
किसी को पेट में समस्या हो जाती है, किसी को पीठ में समस्या हो जाती है ना, किसी की कमर दुखती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन करने की गतिविधि भी हम इसी तरीके से वज्रासन में बैठेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से हम हमारे घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब घुटने के ऊपर खड़े होने के बाद हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से पाँव की दोनों एड़ियों से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ गर्दन को देखेंगे। पीठ पर खिंचाओ, गर्दन पर खिंचाओ, कंधों पर खिंचाओ, पेट पर खिंचाओ, तनाव, दबाव। धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर से वज्रासन। अंतिम बार इसको करने की कोशिश करेंगे, लास्ट बार, क्योंकि समय हो रहा है। एक बार लास्ट फिर से हम इसको कर लेंगे उष्ट्रासन को। पुनः घुटने पर खड़े हुए, सीधे हाथ से सीधे तरफ की एड़ी, उल्टे हाथ से उल्टे तरफ की एड़ी, गर्दन पीछे की तरफ झुकाते हुए कुछ सेकंड रुकेंगे, तो वापस धीरे धीरे तो ये हुए हमारे आज के योगासन और प्राणायाम। हमने मुख्यतः ज़्यादा प्राणायामों को ऐड नहीं करा है और ज़्यादा योगासनों को भी ऐड नहीं करा है, क्योंकि हम आपको कराते रहेंगे नए नए आसनों से, नए नए प्राणायाम से। ठीक है, तो अब मैं आपके बारे में, मैंने आपसे शुरू में चर्चा करते हुए एक बात कही थी कि मैं आपको एक किसी योग के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैंने आपको सहज योग के बारे में विशेष रूप से कहा था कि आपके शरीर के ऊपर चूँकि जो है योगासन और प्राणायाम का सिर्फ 4% ही प्रभाव पड़ता है, और आपके ऊपर एक किसी योग को अपनाने का पूरा 100% प्रभाव पड़ेगा। आप किसी एक योग को अपनाओगे जीवन में, क्योंकि ध्यान में बैठने से ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान के लिए ध्यान की वो अवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, उन मंत्रों का होना ज़रूरी है, उन साधनाओं का होना ज़रूरी है जो जीवन में हमको चाहिए। क्योंकि आप वर्षों तक योग कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, परंतु हमारे जीवन में कई समस्याएं, जैसे कई लोगों की घरेलू समस्या होती है, पारिवारिक समस्या होती है, धन संबंधित समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको जीवन में एक किसी योग को धारण करना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो ईश्वर ने जो हमको जन्म दिया है, क्योंकि जानवर में सिर्फ यही तो फर्क है ना कि इंसान को ईश्वर ने सोचने के लिए बुद्धि दी है, समझने के लिए विवेक दिया है ना, नहीं तो इंसान और मनुष्य में तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमारे को जीवन को, हम इस जो जीवन में आए हैं वो दुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। जीवन का जो अल्टीमेटली उद्देश्य है वो सत चित आनंद की अनुभूति करने हम संसार में हमने जन्म लिया है। सत चित आनंद, चूँकि ये योग की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। आपको सत्यचित आनंद की एक अवस्था में बताता हूँ। भगवान विष्णु को आपने देखा होगा, वो इस तरीके से लेटे होते हैं, बिल्कुल सहज इस तरीके से लेटे होते हैं वो। तो जो भगवान विष्णु हैं उनकी अवस्था है सत्यचित आनंद में ही वो हमेशा रहते हैं। तो हम भी जब इस धरती पर आए हैं, परमात्मा ने हमारे को इस धरती पर भेजा है, तो हम सत्य की अनुभूति करने आए हैं, परमात्मा की अनुभूति करने आए हैं, ना कि हम किसी से छल कपट करने आए हैं, ना हम पैसा कमाने आए हैं, है ना हम किसी से द्वेष करने आए, लड़ाई झगड़ा करने आए हैं ना, ये कुछ भी हम लोग करने नहीं आए। तो इसी सच्चित आनंद की अनुभूति करने आए हम, तो जीवन में एक किसी योग को अपनाना जरूरी है। तो आज मैं आपको सहज योग के बारे में, जो हमारा समय डिसाइड है 5 मिनट का समय हमारे पास और शेष है, उसमें मैं आपको पूरा सहज योग का परिचय दे देता हूँ। सहज योग माँ श्री निर्मला देवी की एक अद्वितीय खोज है। मैं आपको दिन प्रतिदिन अलग अलग योगों के बारे में बताऊंगा, मेरा अगला सेशन रहा तो सहज योग जो है वो माँ श्री निर्मला देवी की एक अद्वितीय खोज है। इसका मतलब क्या है, कई ऋषियों ने, कई मुनियों ने, कई सिद्धों ने अलग अलग तरीके से योग को जाना, उसका अनुसरण करा और मानव जीवन के उत्थान के लिए उसको अलग अलग तरीके से समाज में भेजा। तो माँ श्री निर्मला देवी जी ने ऐसे ही सालों तक अपने तप साधना से एक योग को एक नया आयाम दिया और उसका नाम दिया उन्होंने सहज। सहज का मतलब होता है बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सरल और बिल्कुल सहज भाव से योग को करना। क्योंकि
योग को करने के जैसे सभी लोगों ने अलग अलग आयाम बताए, इसी तरीके से माँ श्री निर्मला देवी जी ने भी योग सहज योग करने का अपना एक आयाम बताया है। चूँकि तो हमारे शरीर में बेसिकली 72 लाख नाड़ियाँ हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। शास्त्र अनुसार, वेदानुसार, योग के जितने भी उपनिषद है ना, उनके अनुसार शरीर में 72 लाख नाड़ियाँ हैं। 72 लाख नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ मुख्य है, ठीक है। 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियाँ मुख्य, इड़ा नाड़ी जो हमारे बाएं तरफ के हाथ की तरफ होती है, पिंगला नाड़ी जो हमारे दाएं तरफ के हाथ की तरफ होती है, और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी रीढ़ की हड्डी से आते हुए तीनों नाड़ियों का जो मिलन स्थल है, जो संगम स्थल है, वो हमारा मस्तिष्क, जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ है ना, जहाँ व्यक्ति बुद्ध होता है, ठीक है ना, यहाँ हम जहाँ टीका लगाते हैं, टीकी लगाते हैं ना, जो भी है, तो यहाँ पर हमारा जो है संगम स्थल है इन तीनों नाड़ियों का। तो मुख्य नाड़ी ये तीनों। अगर हम ईड़ा नाड़ी पर अगर हमारा नियंत्रण नहीं है, ठीक है ना, ईड़ा नाड़ी पर नियंत्रण नहीं है और पिंगला नाड़ी पर नियंत्रण नहीं है, तो हमारे जीवन में समस्या हमेशा उत्पन्न होगी। तो माता श्री निर्मला देवी जी ने सहज योग में यही बताया है कि आपको इन तीनों नाड़ियों के ऊपर संतुलन स्थापित करना है, और आपको ना तो ज़्यादा भूत में जीना है, ना आपको भविष्य में जीना है, आपको वर्तमान में जीना है। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा भूत में जीता है ना, ज़्यादा पास्ट में जीता है, तो उसके जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। और व्यक्ति ज़्यादा भविष्य के ऊपर प्लानिंग करता है, फ्यूचर के ऊपर प्लान करता है, तो भी उसके जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। सहज योग कहता है कि आप आपका वर्तमान ठीक कर लो, आपका भविष्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप पास्ट तो सुधार नहीं सकते, आप पास्ट को कुछ नहीं कर सकते, अगर आप आपका वर्तमान पर अगर आपने बहुत अच्छे से फोकस कर लिया, तो आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्राइट होने वाला है। ये बात सहज योग बोलता है। तो इसी तरीके से हमारी जो बाएं तरफ की नाड़ी, जिसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, उससे हम पास संबंधित समस्याएं सोचते हैं, या जो घटना हमारे जीवन में घट गई है, या किसी ने हमारे जीवन में बहुत गलत करा है, किसी भी तरीके से हमारे को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करा है, वैचारिक रूप से प्रताड़ित करा है, तो वो समस्या जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय हो जाती है। फिर हम फ्यूचर संबंधित जब हम समस्याएँ सोचते हैं या फ्यूचर पर प्लान करते हैं कि मेरे बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मैं इस तरीके से ये करूँगा, मैं वो करूँगा, है ना, आगे फ्यूचर की जो ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, तो हमारी जो है पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाती है। तो अगर हम दोनों नाड़ियों पर किसी पर भी ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा कार्य करेंगे, तो शरीर में समस्या उत्पन्न। जैसे ईड़ा नाड़ी पर आपने आज ज़्यादा वर्क करा, तो ईड़ा नाड़ी पर ज़्यादा कार्य करने से या ज़्यादा सोचने से आपको ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है शरीर के अंदर। उसी तरीके से अगर आपने पिंगला नाड़ी पर ज़्यादा वर्क करा, तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द, है ना, अकड़न, इस तरीके की आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए सहज योग कहता है कि आप भूत की भी नहीं सोचो, वर्तमान की भी नहीं सोचो, आप भूत की भी नहीं सोचो, भविष्य की भी नहीं सोचो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान के ऊपर ही फोकस करो। तो वर्तमान पर फोकस करने के लिए आपको साधारण तो है नहीं कि हम वर्तमान पर फोकस कर लें, तो उसके लिए आपको एक, जैसे मैंने आपको 5-6 योग के नाम बताए, उसमें से आपको किसी एक योग को धारण करना पड़ेगा। तो ये सहज योग है। सहज योग आपको बताता है कि आप सिर्फ वर्तमान में जियो, आप निर्विचारिता में जियो, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको सहज योग बताता है। तो अगर आप निर्विचारिता में जियोगे, आप वर्तमान में जियोगे, तो आपके जीवन का उत्थान हमेशा होता ही रहेगा, आपके परिवार का उत्थान होता रहेगा, और वो जो परम चैतन्य है ना, वो संजीवनी शक्ति है, वो आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बरसाए रखेगी। तो इस तरीके की चीज़ें सहज योग के अंतर्गत होती हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा सहज योग का भी परिचय बताया, कुछ योगासनों का आपके बारे में आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको कुछ प्राणायाम बताए, कुछ महत्ता इन चीज़ों की बताई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, और मैं और भी फिर आपके बीच आता रहूँगा इन्हीं चीज़ों के साथ में। तो आज आपको शायद ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सभी लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और आप सभी का जो जुड़े हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर वंदन। ओम नमो नारायण। नमः शिवाय।